नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विभिन्न मंदिरों में श्रद्धापूर्ण मनाया गया गुरु पूर्णिमा। ऑनलाइन मार्केटिंग से दुर्ग जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। श्री सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा भिलाई के सेक्टर 3 में स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। जिले में वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए एक एक बूंद वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आज 24 जुलाई को गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर 6 और विभिन्न मंदिरों में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक मनाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आज 24 जुलाई को गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर 6, शिव गायत्री मंदिर रिसाली सेक्टर भिलाई, गायत्री साधना केंद्र रिसाली बस्ती, प्रज्ञापीठ रामनगर मुक्तिधाम, पावर हाउस कैंप 2, खुर्सीपार कोहका कुरुद हाउसिंग बोर्ड, हुड़को भिलाई छावनी बस्ती सहित अंचल के सभी गायत्री मंदिरों में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक मनाया गया। पर्व पूजन के एक दिन पूर्व सभी स्थानों में 12 घंटे तक गायत्री मंत्र का मौन मानसिक अखंड जाप किया गया था, जिसमें सभी परिजन क्रमशः जप में भाग लिए। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पूजन के दिन प्रातः 5 बजे आरती पूजा अभिषेक के बाद परिजन अपने आराध्य रूपेण गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं मातृशक्ति गुरु माता भगवती देवी शर्मा जी को सूक्ष्म रूप में उपस्थित मानकर अक्षत, रोली, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, श्रीफल, अंशदान अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किए। सुबह 10 बजे से सभी स्थानों में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजित कर सबके मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए यज्ञ भगवान को आहुति समर्पित की गई। गायत्री परिवार कार्यकर्ता श्री मोहन उमरे ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को अनुशासन का पर्व भी कहा जाता है। अनुशासन मानने वाला ही श्रेष्ठ व उत्कृष्ट बनता है। इस तथ्य को समझे बिना किसी का भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर व्यास पूजन का भी क्रम है, जो स्वयं चरित्रवान हो और वाणी एवं लेखनी से प्रेरणा संचार करने की कला भी जानते हों। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के स्व सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पाद को शहर के मार्केट में बेहतर रिस्पांस दिलाने का कार्य ऑनलाइन मार्केट व खुले बाजार में ई देसी बाजार अब इन मेहनती महिलाओं के समूह की आत्मनिर्भरता का काम करने जा रहा है। इससे महिलाएं व उनका परिवार आत्मनिर्भर बनेगा और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा नई नई योजना के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं सागर शर्मा ने बताया कि ई देसी बाजार में आज हमने 2 उत्पादों की लॉन्चिंग महिला स्व सहायता समूह के द्वारा की है, जिसमें प्रमुख उत्पाद फ्लोर क्लीनर जो कि 4 प्रकार का है, जिसमें विभिन्न फ्लेवर के उत्पाद शामिल हैं। साथ ही बर्तन धोने के लिए डिश वाटर जो कि लेमन फ्लेवर में उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि देसी बाजार से अब तक 80 से 100 महिला स्व सहायता समूह जुड़ चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ओजस महिला समिति, स्वास्तिक स्व सहायता समूह, राजलक्ष्मी समृद्धि, ओम खालसा, सेलपुरी प्रेरणा स्व सहायता समूह, नारी स्व सहायता समूह, एकता स्व सहायता समूह जैसी इत्यादि समूह द्वारा बनाए गए ई देसी उत्पाद अब मार्केट ऑनलाइन व ऑफलाइन ग्राहकों को उपलब्ध रहेंगे। पोर्टल भी तैयार हो रहा है। होटल उत्पाद देसी रहेंगे तथा साथ ही हमने उन कारीगरों को ज्यादा महत्व दिया है जो छोटे उद्यमी हैं। साथ ही महिला उद्यमी को भी हमने प्राथमिकता दी है। 15 अगस्त तक हमारे पूरे यह उत्पाद छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत में भी ऑनलाइन देखने व खरीदने को उपलब्ध रहेंगे। इसका हेड ऑफिस रायपुर अनुपम नगर में संचालित है। अभी तक विगत हम लोग 15-20 वर्षों से जो है स्व सहायता समूह से जुड़े हुए थे। विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग भी मिले नगर निगम से। श्री सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा श्री सत्य साई स्वास्थ्य केंद्र भिलाई के सेक्टर 3 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। परमात्मा संस्था द्वारा बेसहारा लोगों को सहारा देकर एक पुण्य का काम कर रहा है। साथ ही श्री सत्य साई संगठन के लोगों द्वारा आज शिविर आयोजित की गई। शिविर में 17 मरीजों को निःशुल्क बीपी, वजन तथा सामान्य बीमारी से ग्रसित मरीजों डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। उनका कहना है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया जाता है। ये सत्य साई सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष हर जगह हर गरीबों के पास हम ये सेवा पहुंचाते हैं। उनके जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सॉल्यूशन हो। इसी कड़ी में हमने विगत 4-5 सालों से डेंगू के समय भी हमने होम्योपैथी डेंगू का दवाई बांटे थे। वैसे कोरोना के समय पे भी प्रिवेंटिव के लिए हमने आर्सेनिक एल्बम का भी सभी मोहल्ले सभी
स्लम एरियाज़ में हमने बांटे थे। इसी कड़ी को लगातार चालू रखते हुए आज यहाँ सेक्टर 3 परमात्मा संस्था फाउंडेशन जो संस्था के जो असहाय निर्धन जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी आज चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आज ये जो परमार्थ सेवा संगठन है यहाँ पर जो सड़कों पे बेसहारा और निसहाय लोग घूमते हैं उनको आश्रय दिया जाता है यहाँ पर इस संस्था में। तो यहाँ पर करीब 17 लोग हैं। तो आज हमारे सत्य साई सेवा संगठन की तरफ से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा सेवा कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे उपस्थित जितने भी निसहाय और बेसहारा लोग हैं उनका निःशुल्क परीक्षण होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा। तत्पश्चात संबंधित बीमारियों का दवाई वितरण किया जाएगा। लगातार 6 सालों से दुर्ग जिले में अलग अलग क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बेसहारा मजदूर वर्ग के लोगों को निःशुल्क इलाज, दवाई वितरण हमारी संस्था द्वारा किया जाता है। वहीं डेंगू के समय होम्योपैथिक दवाई का वितरण, कोरोना काल में भी दवाई, मास्क, सैनिटाइजर विभिन्न मोहल्ले में बांटा गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी पहल शुरू की गई है। जिले में कम वैक्सीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक एक बूंद वैक्सीन को उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे वेस्ट वैक्सीन में कमी हुई है। दरअसल जिले में पहले 10 लोगों को टीका लगाया जा रहा था, इसके बाद बची हुई वैक्सीन फेंकी जा रही थी। इसके बाद दुर्ग में उपयोग में लाने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने आदेश जारी कर अतिरिक्त डोज का इस्तेमाल करने को कहा। छत्तीसगढ़ में इस तरह की पहल दुर्ग जिले में हुई है। इससे भिलाई में भी 2975 लोगों को अतिरिक्त डोज लगाई जा चुकी है। इसके पहले जिले में करीब 5000 डोज वेस्ट होने की बात सामने आ रही थी। जिले में अब तक कोहका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने सबसे अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ की टीम ने शुरू से अब तक एक भी डोज वेस्ट नहीं की है। इस टीम ने अब तक 11,090 लोगों को टीका लगाया है, जिसमें 450 अतिरिक्त डोज लोगों को लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि एक व्यक्ति को 5 ml का टीका लगाया जाता है, जिसके अनुसार कोविशील्ड के एक वायल में 11 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। वहीं इस पहल को दुर्ग जिले में शुरू किया गया है और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोविशील्ड की जो वैक्सीन का एक वायल होता है उसमें प्रायः 11 डोजेस निकल रही हैं। तो हमारे स्टेट से भी इंस्ट्रक्शन है कि यदि फुल डोज मतलब 0.5 ml की अगर फुल डोज निकलती है 10 डोज यूज़ होने के बाद, तो उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिए गए हैं। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पेरीफेरी में और अर्बन एरिया सभी जगह जो है कोविशील्ड के वायल में 11 डोजेस निकल जा रही है, जिससे कि 11 हितग्राही एक एक वायल से लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक जैसे हमारे यहाँ 6,71,600 कोविशील्ड की डोज प्राप्त हुई थी और 86,700 कोवैक्सीन की। इस प्रकार कुल 7,58,300 डोजेज हमें कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन की मिली थी, जिसके अगेंस्ट हमने 7,61,275 लोगों को टीकाकृत किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन कर रही स्वच्छता दीदियों के साथ पुलिस की झड़प हुई और उनके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जनता कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शमशुल आलम की गिरफ्तारी से नाराज स्वच्छता दीदियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। बीते कुछ महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रही स्वच्छता दीदियों के समर्थन में जनता कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शमशुल आलम भी उतर आए और आज बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदियों को लेकर शमशुल आलम ने नगर निगम का घेराव कर दिया। इस दौरान राज्य शासन, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं का नेतृत्व कर रहे शमशुल आलम को गिरफ्तार करने नगर निगम आयुक्त के पत्र के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शमशुल आलम की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और SLRM सेंटर की स्वच्छता दीदियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को धकेला, तो वहीं पुरुष पुलिसकर्मी भी महिलाओं को धकेलते नजर आए। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने नगर निगम का घेराव छोड़ कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और सभी महिलाएं थाने के सामने जाकर बैठ गई। इस दौरान उन्होंने अपना नेतृत्व कर रहे शमशुल आलम को छोड़ने की मांग की और नगर निगम आयुक्त को मौके पर बुलाने के लिए कहा, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त कोतवाली थाने पहुंचे और महिलाओं को समझाइश दी। इस दौरान नगर निगम के आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाएं अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। वहीं शमशुल आलम बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम परिसर में नारेबाजी कर रहा था, जिससे शासकीय कार्य बाधित हो रहा था।
इस वजह से उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। निगम के कर्मचारियों द्वारा पूरा मामला निगम के स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निगम में बातचीत करने की आज मैंने मीटिंग रखी थी। उसमें कुछ कर्मचारी जो हैं अंदर नहीं आ पाए थे और किन्हीं कारणवश उन्होंने थाने का घेराव किया गया था। उनसे बातचीत की गई है। बचे हुए लोगों के साथ कल मीटिंग की जाएगी। एक नाम आ रहा है सर, शमशुल आलम करके जी, ये बंदा कौन है? निगम का कर्मचारी है कहाँ? ये शमशुल आलम निगम के कर्मचारी नहीं है। इन्होंने कल बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी लिखित अनुमति के निगम में लगातार नारेबाजी की, शासन विरोधी, जिससे मेरा शासकीय कार्य बाधित हुआ। नगर निगम का घेराव करने के दौरान पुलिस ने महिलाओं को नगर निगम से हटाना चाहा, लेकिन महिलाएं हटने को तैयार नहीं हुई। तब पुलिस ने उनके नेतृत्वकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नगर निगम से इमाम चौक तक महिलाओं और पुलिस की झड़प होती रही। लगभग 3 घंटे तक कोतवाली थाने का घेराव करने के बाद नगर निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे और महिलाओं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। नहीं, स्वच्छता दीदी निगम का घेराव करने के लिए खड़ी हुई थी। चूँकि उनका जो कुछ प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको थाना लाया गया समझाने के लिए, बातचीत करके लिए। यहाँ पर निगम साहब भी, कमिश्नर साहब भी आए थे और बातचीत सुलह हो गया है। और कल उनके को प्रतिनिधिमंडल निगम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, जो उनकी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराएंगे। क्योंकि उन लोग इससे पहले कभी मिले नहीं हैं निगम कमिश्नर साहब से, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने जो कार्यालय प्रमुख है, जो निगम के प्रमुख हैं आयुक्त साहब, उनसे एक बार अपना चर्चा करें और जो भी समस्याएं उनका निराकरण करने का आश्वासन निगम साहब ने दिया है। महिलाओं की बड़ी संख्या में थाना घेराव करने और उनके आंदोलन को देखते हुए थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। महिलाएं बीते कुछ महीने से सेंटर सुपरवाइजरों से परेशान हैं। इससे पहले भी महिलाओं ने वेतन से रुपए काटने और छुट्टी नहीं देने को लेकर आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब महिलाओं ने सफाई ठेका प्रथा बंद करने, वेतन वृद्धि करने, सेंटर सुपरवाइजर नहीं रखने और कबाड़ के सामान बेचने का अधिकार दिए जाने की मांग की है। बहरहाल नगर निगम आयुक्त ने महिलाओं को उनकी समस्या के समाधान को लेकर आश्वासन दिया है। वहीं महिलाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे और आंदोलन की चेतावनी देते हुए काम बंद कर देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। फोन टैपिंग के मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर राजनांदगांव शहर की महापौर हेमा देशमुख व अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इजराइल की कंपनी द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर मोबाइल के कैमरे में लगाकर लोगों की बातचीत टेप की जाती है। महापौर ने कहा कि वर्ष 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इजराइल से इस कंपनी के लोगों को छत्तीसगढ़ बुलाकर सॉफ्टवेयर का डेमो कराया था। महापौर ने कहा कि हम जानना चाहते हैं रमन सिंह ने किन किन लोगों के फोन टेप किए थे। महापौर ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह फोन टेपिंग का आरोप लगाते हुए इस मामले में निजता का उल्लंघन करने की बात कहकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अपनी बात निकल के आई हमारे देश में पेगासस स्पाईवेयर के ये सॉफ्टवेयर जिन्होंने सरकार को बेचा है इजराइल में, ये लोगों को निजता को उल्लंघन करने के लिए, लोगों की बातों को सुनने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों का भी निजता का हनन किया जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है, नेताओं की किया जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नरेंद्र मोदी जी को पेगासस स्पाईवेयर खरीदने की आवश्यकता पड़ी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी रमन सिंह जी को, जो 2017 में इजराइल के लोगों को यहाँ पर बुलाया और पेगासस स्पाईवेयर का डेमो करवाया? तो रमन सिंह जानकारी दे उन्होंने कितने लोगों को जो फोन है वो हाईजैक करवाया। कोतवाली थाने पहुंचकर दिए गए अपने ज्ञापन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि इजराइल सर्विलेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग कर कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के फोन की टैपिंग की थी, जिससे हमारी निजता का उल्लंघन हुआ है। पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जो निगरानी रखने का काम करता है। कांग्रेस का आरोप है कि इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों की फोन टैपिंग कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।